चलिए अब हमारे साथ वसीम जी भी जुड़ गए हैं। वसीम जी, धनतेरस की तुहानू बहुत सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी आपके पास इतनी हो, आप हमारे व्यूअर्स के लिए भी इतनी सारी पिक्स लेके आए, आप खूब नाम शोहरत कमाएं और हमारे व्यूअर्स को भी खूब मालामाल करवाएं। अरे थैंक यू प्रियंका जी, इतनी आपने आशीष दे दी तो आपको भी दें कि आपकी वजह से ही है। धनतेरस तो घर की लक्ष्मी की वजह से है। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिकरस्ते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते से। जी आपको भी। सब देवी का रूप आप लोग हो। आपकी हमारी माता जी, वाइफ, बेटी, क्योंकि उन्होंने सोना अपने सीने से लगा के रखा 50 साल, तभी सोने का भाव 61,000 है। हम तो क्या ज्ञानी है, ज्ञानी तो आप लोग हो, जिसकी वजह से आज हम बैठे हैं और जिसकी वजह से शेयर बाजार और रियल एसेट्स इतने बढ़ते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा मुबारक। और व्यूअर्स तो कमाएंगे कमाएंगे, इंडिया में इससे अच्छा समय नहीं है। और कोई दो राय नहीं, अगली दिवाली 22,000। क्या बात है, अगली दिवाली 22,000, यहां से लगभग 2,500 पॉइंट्स ऊपर। क्या बात है। तो ये भी बताएं फिर इस 2,500 के पॉइंट में कंट्रीब्यूशन कहां आएगा? कोई खास धनतेरस की पिक भी हो जाए आपसे। तो देखिए, मैंने दिवाली की काफी आपको कॉल दिए हैं। अब मेरे दो और पिक्स हैं। पहला है आईआरसीटीसी। देखिए, एज अ बिजनेस आईआरसीटीसी इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस। थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया स्टॉक ने, बट आईआरसीटीसी में आप लेके चलिए 85% एबिटा आता है ऑन द टिकटिंग बुकिंग। वंदे मातरम नाउ इज पार्ट ऑफ द पार्सल। आप देख रहे हो ट्रेन में कितनी ज्यादा कैपेसिटी हो गई, कितनी फ्लो है। रेलवे स्टॉक्स हैव डन वेल। 36% मार्जिन उनको नीर पे आता है, विच इज अ मोनोपोली ऑन द वाटर साइड, और 16% ऑन केटरिंग। शेयर का भाव 670 रुपए है। मुझे लगता है ग्रॉसली अंडर प्राइस्ड है। 1,000 रुपए भी चले जाए कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस इज सुपर और इस जैसे बिजनेस को आपको लेना ही लेना है। दूसरी मेरी पिक दिवाली की है ABSLAMC, एसेट मैनेजमेंट ब्रोकरेज distribution and your exchanges. They are seeing the best times and they will for the next 30 years. ABSL AMC has been an underperformer, लेकिन अब जो उनके न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, पर्टिकुलरली ओवरसीज फंड्स के, आई थिंक दे विल रेक इन द मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 430 रुपए पे लीजिए, 750 का भाव आपको शायद इससे ज्यादा ही आ जाए इन दिस कमिंग ईयर। ठीक है वसीम साहब, आपने दिवाली वाली पिक दे दी है, हमारी पूरी लिस्ट भी तैयार हो रही है जैसे जैसे आप स्टॉक्स बताते जा रहे हैं। लेकिन आज के मोमेंटम या आज की खबरों के हिसाब से जुड़े हुए कुछ शेयर्स हैं आपके पास? बिल्कुल डिम्पी जी, और ये भी बता दूं, परसों मैंने आपको AU बैंक दिया था 670 रुपए पे। कल वो टॉप गेनर था बैंक निफ्टी का, 700 रुपए हो गया। जस्ट देखिए, एक है लेके रखना और एक है लेके कमाना। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो लेके कमा भी सकता है। अगर 30 रुपए मिल जाए तो किसी का ज्ञान मत पूछिए, अपना प्रॉफिट भी बुक करना सीखिए। दूसरा आज का टॉप पिक है मेरे हिसाब से टाटा पावर। देखिए, वी हैव सीन पावर स्टॉक्स री रेट, और वो सब PSU बैक के हैं क्योंकि दे वर अंडर ओन। टाटा पावर में हैव बीन स्लाइटली ओवर ओन बाय FIs, तो उनकी जो टिप्पणी आएगी, यू मस्ट रियलाइज टाटा पावर इज द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्लेयर इन द कंट्री। जो उसका ओडिशा डिस्कॉम है वो अभी भी थोड़े से लॉसेस में है, बट यू कैन इमेजिन द रीच। आप ओडिशा जाके तो देखिए, मैं तो वहां होके आया भुवनेश्वर, मैं बता नहीं सकता। इट्स अ चेंज सिटी एंड अ चेंज स्टेट। थर्डली, देयर EV एंटरप्राइज इज एडिंग मोर एंड मोर स्टेशन। फोर्थली, जो कोल का जो उनकी प्रोडक्शन है, इट्स पार्ट ऑफ देयर सब्सिडरी, बट क्योंकि टाटाज है, दे डोंट अमेलगमेट द अर्निंग्स, दे लेट दैट बी सेपरेट। ये कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पावर कि जो PSUs आउट री रेट हो गए हैं, टाटा पावर मेरे हिसाब से इज अ मस्ट हैव। कल के रिजल्ट्स बहुत स्प्लेंडेड थे। एक क्वार्टर मत देखिए, दिस इज 16 क्वार्टर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट ग्रोथ एंड द हाईएस्ट कमिंग इन दिस क्वार्टर। 248 पे लीजिए, 243 का स्टॉप लॉस है। मुझे दिवाली पे 260 और 265 का भाव दिखता है इन टाटा पावर। दूसरा मेरा पिक है अंबुजा सीमेंट। देखिए, सीमेंट प्राइसेस आर राइजिंग, और सीमेंट में अंबुजा के पास लॉजिस्टिक्स बिकॉज ऑफ द पोर्ट हैज द बिगेस्ट आउटरीच। अंबुजा नंबर्स बहुत ही स्प्लेंडेड थे, और मुझे लगता है अगर कोई शेयर में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है यहां से लेके दिवाली, दैट इज अगले 3-4 दिन के लिए, तो वो अंबुजा है। 417-18 में लीजिए, 409 रुपए का स्टॉप लॉस। 435 और 40 के बीच में आपको सोम और मंगल को दिख जाने चाहिए। राइट, ठीक है। तो ये दो स्टॉक्स जो आपको एक शॉर्ट टर्म के नजरिए के लिए रखने हैं,
और 2 खास स्टॉक्स जो आपको लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए।